अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोस्तों। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लेंगे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, सबसे एंड पे आपको इस न्यूज का लिंक मिलेगा, उसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी अहम अपडेट है, गौर से सुनिए आपने। काफी अहम न्यूज जो है वो रिलीज की गई है, जिसके काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स जो हैं वो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसकी बड़ी रीजन ये है कि जिन जमातों ने ये कोशिश शुरू की है, उन्हीं जमातों की आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जो कि 90% तक पहुंच चुकी है, कि वही आने वाले वक्त में स्पेन में हुकूमत कायम करेंगे। इस वक्त जो सबसे अहम अपडेट्स आ रही हैं वो इमिग्रेशन से रिलेटेड भी हैं। कुछ पेसोए के गिर्द घेरा काफी ज्यादा तंग किया जा रहा है। अभी ताजा दिन अपडेट ये भी आ रही हैं कि अदालत ने जो पेड्रो सांचेज की वाइफ है उस पे एक तरह से शक्को-शुबात बढ़ाते हुए उस पर पाबंदी लगा दी है और उसका पासपोर्ट जो है वो डिपॉजिट करवा लिया है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकती, और हर 15 दिन के बाद उसने लाजमी तौर पे अदालत में हाजिरी लगानी है। इट्स बीन कि कुछ न कुछ ऐसे सबूत जो हैं वो इनको मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि करप्शन जो है वो की गई है। अब देखते हैं फाइनली जब अदालत की फैसले आएंगी तो फिर सही तौर पे पता चलेगा। लेकिन अभी काफी ज्यादा पेड्रो सांचेज को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अभी जराइम जो है वो साबित नहीं हुए, सिर्फ मुलजम है, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में काफी ज्यादा जो है वो मजीद घेरातंग किया जा सकता है और कबल उस वक्त इलेक्शन की तरफ भी स्पेन को ले जाया जा सकता है। ताजा तीन अपडेट्स में एक अपडेट ये भी आई है कि वॉक्स पार्टी ने पॉपुलर पार्टी, जो कि उसकी इत्तेहादी जमात है, उसको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। असल में वॉक्स ने पिछले हफ्ते एक नई करारदाद जो है वो कांग्रेस में पेश की, जिसमें ये कहा गया कि जो स्पेन की नेशनैलिटी मिलती है वो सेम लाइक इटली तर्ज पर दी जाए। इटली की तर्ज क्या है वो आपको मैं बताता चलूं। काफी अरसा पहले भी मैंने इस पे डिटेल से बात की थी और बताया था कि इटली में 10 साल आपने कंप्लीट करने हैं तो उसके प्रूफ क्या क्या चाहिए होते हैं, जिससे ये साबित हो कि आप 10 साल रहे हैं। तो उसके उल्ट स्पेन में एक बड़ी राय थी, उसको आप वॉक्स ने कहा है कि खत्म किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो आगे लेके चला जाए। अब यहां पे मैं एक चीज आप लोगों के साथ वाजी करना चाहता हूं। मैंने लास्ट वीक एक न्यूज आप लोगों से शेयर की थी कि ये चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो गैर मुल्की यहां पे आते हैं वो उस वक्त तक प्रॉपर्टी यहां पे नहीं खरीद सकते जब तक उनकी कम से कम स्पेन में किसी न किसी जगह पे कंटिन्यूसली या डिफरेंट एरियाज में टोटल स्पेन के अंदर 10 साल पदरोनामितो ना चल जाए। 5 साल पदरोनामितो जब तक नहीं चलेगी अलकलेर पे नहीं ले सकेंगे, और जब तक जो है वो 10 साल तक नहीं चलेगी तो उस वक्त तक वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। एक तरह से काफी ज्यादा जो है वो इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरह की कवानीन जो है वो लाने की कोशिश की गई है और की जा रही है। और जब इनकी हुकूमत होगी तो आपको पता है कि तो फिर तो इनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह से पदरोनामितो को ये काफी जगहों पे लेके आ रहे हैं। अब इन्होंने नया जो शोशा छोड़ा है, जिसमें ये कहा है इन्होंने कि पॉपुलर पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, वो ये छोड़ा है कि जब तक आपकी 10 साल की पदरोनामितो के प्रूफ आपके पास नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो आपकी स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई नहीं हो सकेगी। अब आप फर्ज करें आज स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं और ये कानून अगर वाजे कर देते हैं या लागू कर देते हैं, तो पहले आपको क्या था कि आपने CCSE का एग्जाम देना है, दिल या दोस्त का एग्जाम देना है, और आपके यहाँ पे लीगल 10 साल गुजरे हों तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अब कंटिन्यूसली 10 साल की पदरोनामितो जो है जिसमें गैप ना हो वो भी आपकी साथ लगेगी, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी, वरना आप स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये वॉक्स ने कोशिश की है एक मरतबा कांग्रेस में इस बिल को पास करवाने के लिए, लेकिन वो नाकाम रही है। और जो नीचे मैं आप लोगों के लिए लिंक लेके आया हूं वहां पे वाज़ेह तौर पे वॉक्स के एक रहनुमा ने तनकीद की है पॉपुलर पार्टी पे कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये बिल पास हो जाता तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट जो है महरूम हो जाते स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों यहां से काफी चीजें वाज़ेह हो रही हैं
कि आने वाले वक्त में स्पेन की नेशनलिटी ना सिर्फ ये डिले करेंगे और काफी मुश्किल कर देंगे, बल्कि ये ऐसे हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इमिग्रेंट्स एलिजिबल ही ना रहें स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। बहरहाल यहाँ पे अदालतें और तमाम अदारे जो हैं वो आजाद हैं काफी हद तक, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कामयाब होंगे। बहुत सारी जमातें जो हैं अपोजिशन में रह के काफी चीजें बोलते होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आती हैं तो उसके बिल्कुल उल्ट होता है, या वो तमाम इख्तियारात उनके इस्तेमाल नहीं हो पाते जो उन्होंने पहले ऐलानात किए होते हैं। तो दोस्तों ये थी अहम अपडेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन तमाम मालूमात को आप खुद भी वहां पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।